बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शेयर मार्केट के पूरे अपडेट के साथ। मार्च सीरीज पर बाजार का जोश हाई रहा। लगातार 5 सीरीज की गिरावट के बाद सीरीज की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं, आज मेन हाईलाइट्स कौन सी रही? जी, जैसे कि आपने बोला कि आज बाजार में हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के सत्र में हमने देखा था कि बाजार में थोड़ा सा बेयरिश मूड देखने को मिला था, लेकिन वापस से आज एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। बाकी के इंडाइसेस की बात करी जाए तो रिवाइवल सारे ही इंडाइसेस में है। 2 इंडाइसेस को आप छोड़ दीजिए, ऑटो और फार्मास्यूटिकल। बेसिकली जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी थी उसके चलते यहाँ पे सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिला है, लेकिन बाकी के ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा इजाफा है। रियलिटी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल सारे ही इंडाइसेस में एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। जिस तरीके से आपको पीछे बोर्ड में भी दिख रहा है कि निफ्टी में आज अच्छे खासे गेनर्स रहे हैं। 50 में से 37 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एक अपमूव आज के सत्र में देखने को मिला है। आइए बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की, तो जो मोमेंटम है, वैसे तो आज सारे ही शेयर्स में अच्छी खासी बढ़त के साथ हमें देखने को मिला है। सबसे पहला नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प का। 3.5% की तेजी यहां पे देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक कल भी यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खबरों में बना हुआ है। उस लिहाज से यहां पे हमें ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बजाज फिनसर्व 3.5% का इजाफा। एनटीपीसी में भी करीब करीब 2% की बढ़त देखने को मिली है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स सुर्खियों में बना हुआ था। उसके बाद 6% की गिरावट। सन फार्मास्यूटिकल यहां पे 2% की गिरावट। आयशा मोटर्स 1% और अपोलो हॉस्पिटल में भी करीब करीब 1% का डाउनफॉल देखने को मिला। नंबर्स आप देखिए कि फार्मा और ऑटो पैक के यहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप की बात करी जाए तो बीएससी 6% का इजाफा यहां पे खबरों में बना हुआ था। सुबह मैंने मेंशन भी किया था स्टॉक से न्यूज में, बोनस पे कंपनी विचार करने वाली है। पेटीएम 4.5%। मैक्स फाइनेंशियल यहां पे ब्लॉक डील के बाद यहां पे 3% की बढ़त देखने को मिली है। आदित्य बिरला कैपिटल यहां पे भी खबरों में बना हुआ था, उसके बाद 2% की बढ़त यहां पे देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो भारत डायनामिक्स 3% की कमजोरी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.5% की कमजोरी। सुंदरम फाइनेंस 7% और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में भी 5% का डाउनसाइड देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ट्रंप टैरिफ। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, बंधन एएमसी के सीईओ विशाल कपूर ने मार्केट आउटलुक पर सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की है। इस दौरान विशाल कपूर ने कहा कि कोविड के बाद अर्बन कंजम्पशन का ट्रेंड काफी मजबूत हुआ है। बिगेस्ट जो रिस्क हैं वो एक्सटर्नल है, इंटरनल ज़्यादा नहीं है। एक्सटर्नल रिस्क ग्लोबल इकॉनमी, पर्टिकुलरली यूएस इकॉनमी रिलेटेड है। तो यूएस में टैरिफ रिलेटेड जो रिस्क होती हैं उससे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कितनी अनसर्टेनिटी की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, वो एक बड़ा रिस्क है। उसकी वजह से डॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस का इम्पैक्ट और एफआईआईस फिर क्या करते हैं, वो एक और रिस्क है। तो हमने 3 महीनों में, लास्ट 3 महीनों में देखा है कि 2 महीने काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी बिकॉज एफआईआईस विड्रॉ कर रहे थे, और पिछले कुछ दिनों में हमें देखा कि एफआईआई वापस आ गए, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में बढ़ोतरी हो गई। अर्बन कंजम्पशन है, जो एफ्लुएंट कंजम्पशन है, वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी बढ़ भी गया था। करेक्शन के बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो हमें लगता है कि रीज़नेबल हो गई हैं। वहाँ पे हमें लगता है डिमांड की कमी नहीं है। तो अब चाहे वो रेस्टोरेंट्स देखें, चाहे आप एयरलाइंस देखें, होटल्स देखें, ज्वेलरी देखें, तो आप हम सब अर्बन सिटीज़ में देखते हैं कि कंजम्पशन की कोई कमी नहीं है। तो वो एक थीम है, हमें लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है, जो वाइट कॉलर कंजम्पशन है। 1 अप्रैल से निफ्टी की शक्लो सूरत बदल जाएगी। आज निफ्टी में रीबैलेंसिंग हुई, जिसमें 2 कंपनियों ने एंट्री ली तो 2 कंपनियां बाहर हो गईं। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी भी निफ्टी का साथ नहीं छोड़ा है। कौन से हैं वो शेयर, बता रही हैं मिताली जैन। जी बिल्कुल, आज निफ्टी 50 के लिए काफ़ी बड़ा दिन था, रीबैलेंसिंग का दिन। सेमी एनुअली होती है ये रीबैलेंसिंग, और इसमें से 2 स्टॉक निफ्टी 50 के बड़े एंट्री में देखेंगे, जहां पे जियो फाइनेंशियल और जोमेटो शामिल है। साथ ही 2 स्टॉक्स ऐसे भी है जो निफ्टी 50 को अलविदा कहते नजर आए। बीपीसीएल और ब्रिटानिया यहाँ पे शामिल है, जिन्होंने विदाई ले ली है इस बड़े इंडेक्स से। अब अगर बात करें इस रीबैलेंसिंग के बाद, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां आपको वेटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। उस श्रेणी में शामिल है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला। ये पर्टिकुलर फंड्स का इनफ्लो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है। वही क्योंकि रीबैलेंसिंग हुई है, तो कुछ फंड्स ऐसे भी है, कुछ स्टॉक्स जहाँ पे हमें आउटफ्लो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनके वेटेजेस में हमें कमी देखने को मिली है। तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस इस लिस्ट में शामिल है। ये एक्सपेक्टेड
आउटफ्लोज इन फंड्स में आता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच में, क्योंकि निफ्टी 50 1996 में लॉन्च हुआ था और रीबैलेंसिंग भी सेमी एनुअली हर साल होती है यहाँ पे, लेकिन कुछ 9 रत्न यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी 50 का साथ कभी नहीं छोड़ा। जी हाँ, 9 रत्न ऐसे जिन्होंने हर बार इस रीबैलेंसिंग के तोड़ को तोड़ दिया है। तो HDFC बैंक, रिलायंस, M&M, ITC और SBI इस श्रेणी में शामिल है। और आप CAGR भी देखेंगे तो 15% से ज्यादा का आपको सालाना रिटर्न ये स्टॉक्स देते हुए नजर आए। साथ ही HUL, टाटा स्टील, हिंडाल्को और टाटा मोटर्स भी यहाँ पे शामिल है उन 9 रत्नों में जिन्होंने अपनी पोजीशन को निफ्टी 50 के इस इंडेक्स में कायम रखा। चलिए बढ़ते आगे और बताएं, आज अगर बाजार के फोकस की बात करें तो ये ऑटो शेयर्स पर रहा। ऑटो शेयर्स में आज कमजोरी देखने को मिली। दरअसल अमेरिका ने 2 अप्रैल से ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के ऑटो टैरिफ के फैसले का किन भारतीय कंपनियों पर असर पड़ेगा, बता रहे हैं यतिन मोहता। तो देखिए, जो अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ का बड़ा ऑटो सेक्टर अब काफ़ी बदलाव झेलने वाला है। ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो ऑटो, किसी भी प्रकार के ऑटो इंपोर्ट्स पे 25% तक लगने की तैयारी अप्रैल के पहले हफ्ते में हो गई है। इसके पहले अगर हम देखें तो कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जहां एक बड़ा यूएस का एक्सपोजर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें तो टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली इनकी जो सबसे बड़ी एंटिटी है JLR, इसका 33% वॉल्यूम जो है वो यूएस मार्केट से आता है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 20% का यूएस एक्सपोजर आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। क्योंकि लग्जरी कार सेगमेंट है और 25% का टैरिफ लगेगा तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की जो JLR इकाई है यहाँ एक बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसीलिए शायद शेयर में आज आप लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा संवर्धन मदरसन, अगर हम बात करें इस कंपनी की तो मेक्सिको में एक बड़ा इन्होंने रिसेंट केपेक्स किया है। और अगर हम ग्लोबल लेवल की बात कर लें, कंसोल लेवल की बात कर लें तो इनका 6 से 7% रेवेन्यू अभी भी यूएस मार्केट से आता है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस कंपनी करती है। इसके अलावा आयशर मोटर्स की बात करें तो 2% के आसपास की रॉयल एनफील्ड एक्सपोर्ट्स होती हैं। कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है, हालांकि 2% है। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन उनके थोड़े बेहतर हैं यूएस मार्केट्स में। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 2 प्लेयर्स को असर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले भारत फोर्ज, उसके बाद रामकृष्ण फोर्जिंग यानी RK फोर्जिंग। ये दोनों कंपनी का एक्सपोजर आप देख लें तो 25 से 40% के बीच में है। भारत फोर्ज का स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का जो रेवेन्यू बेस है वो कहीं ना कहीं फोर्जिंग से भी आता है और ऑटो एंसिलरी पार्ट से भी आता है। और इनका कोई प्लांट यूएस में नहीं है, यूएस के बाहर से ये पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट करते हैं इस कंट्री में। और अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 17% इनका टायर का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। और सोना BLW, टेस्ला का एक बड़ा वेंडर, 43% सेल्स यूएस मार्केट से आता है और ये एक ऑटो एंसिलरी है। सो आज सबसे ज़्यादा गिरावट, लगभग 7-8% की गिरावट आपको दिखा रहा है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। आपको बता दें, मेटा, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां इस बैंड को उन्हें देने की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने अब ठुकरा दिया है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं क्या बड़ी जानकारी है आपके पास? 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लेकर के टेलीकॉम कंपनियों और टेक कंपनियों के बीच में विवाद था। टेक कंपनियां जैसे कि अमेजन, गूगल, मेटा वही चाहती थी कि सरकार इस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दे और मुफ्त में उनको दे दे, जबकि टेलीकॉम कंपनियों की मांग थी कि सरकार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करे। अब सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की इस मांग को मान लिया है और सरकार बहुत जल्दी इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने फैसला किया कि इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल मोबाइल सर्विसेज देने के लिए किया जाएगा। अब सरकार बहुत जल्दी ही टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई से इस पर सिफारिशें मांगेगी। ट्राई की सिफारिश आने के बाद इस स्पेक्ट्रम को नीलाम किया जाएगा। ट्राई की सिफारिश ये तय करेगी कि किस कीमत पर इसका स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट होगा, स्पेक्ट्रम की ऑप्शन होगी, वो ट्राई की सिफारिशों के ऊपर तय होगा और उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जरिए ही लेना पड़ेगा। इससे ये फायदा होगा कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सर्विसेज को काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकती है। खासतौर पर की जो बैकहोल है, स्पेक्ट्रम है, टेलीकॉम कंपनियों को इससे मिल जाएगा और टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विसेज ग्राहकों के लिए बेहतर बना सकती हैं। शुक्रिया असीम इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी की छुट्टियों में अगर आप घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो बुकिंग जल्द कर लें, क्योंकि इस बार हवाई उड़ानें काफी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि जितने पैसेंजर्स डिमांड है उतनी ही फ्लाइट्स नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं फिलहाल फ्लाइट्स की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में कितनी महंगी हो सकती हैं ये फ्लाइट्स?
हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में जो हवाई किराए हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पहली बार जो समर शेड्यूल आया है पिछले साल के मुकाबले लगभग 5.5% एक मॉडेस्ट इंक्रीज़ है। 26,000 के लगभग फ़्लाइट्स जो हैं इस बार हैं। लेकिन जो अगर डिमांड की बात करें इसी समय में तो फरवरी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक जो डिमांड है वो 11% है। तो डिमांड सप्लाई गैप आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जो OTAs हैं वो भी बता रहे हैं कि अच्छी इंक्वायरीज आ रही है। जो दूसरा फैक्टर है वो है कि अभी DGCA के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 813 एयरक्राफ्ट है भारत में, जबकि जिसमें से कि 133 के करीब जो है ग्राउंडेड है, उसका प्रेशर रहेगा। और तीसरा, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और कुछ और जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे टैरिफ डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। वो उसमें जो यूज़र डेवलपमेंट फीस है वो थोड़ा बढ़ सकता है, उसका असर भी आपके हवाई टिकट पर दिखेगा। और ये सारे फैक्टर्स साफ इशारा कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा जो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और उसका असर अभी से दिखने लगा है। कुछ डेस्टिनेशंस मैंने देखे थे कि जैसे अगर आप मुंबई से श्रीनगर जाते हैं अभी से 2 महीने के बाद, अगर अभी की बुकिंग करते हैं तो लगभग 1 वे का जो किराया है 16,500 का है। ठीक इसी तरह से अगर आप गुवाहाटी जाना चाहते हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे भी देखते हैं तो 8800 से कम में टिकट नहीं मिल रहा है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं श्रीनगर तो 9200 का है। ठीक इसी तरह से अगर आप कोच्चि जाना चाहते हैं दिल्ली से 8200 का टिकट है। तो हालांकि गोवा अभी भी कंट्रोल में है, गोवा आप दिल्ली से जाना चाहें तो 4400 में मिल जा रहा है टिकट। तो कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ लोग गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हैं, अभी से किराए बढ़ने लगे हैं, तो अभी बुक कराने में ही समझदारी है।